हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे किरचॉफ के नियम। प्यारे बच्चों, किरचॉफ ने किसी भी जटिल परिपथ में विभिन्न भागों में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए तथा विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम इनका क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रथम नियम, प्यारे बच्चों, किरचॉफ ने कितने नियम दिया था? दो। क्यों दिया था? किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम नियम क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराओं को संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक लिया जाता है। प्यारे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं सिग्मा आई बराबर जीरो। क्या बात है जी? इतना। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ आप स्पेस यहाँ बीच में लिख दीजिएगा या साइड में ही। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। प्यारे बच्चों, सिग्मा इक्वल टू जीरो। इस नियम के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। प्यारे बच्चों, देखिए, जैसे हम एक संधि लेते हैं, वो इस संधि पे मान लेते हैं धारा I1 आ रही है और इस संधि पर धारा
I2 भी आ रही है। इस संधि से धारा I3 दूर जा रही है। इस संधि से धारा I4 संधि की ओर जा रही मान लेते हैं। और धारा एक और ले लिया, धारा I5, ये भी क्या हो गया, संधि से दूर जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने माना 5 धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 हैं। तो जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उनको हम प्यारे बच्चों क्या देंगे, धनात्मक। देखिए इस नियम के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए आप लोग, धारा I1 संधि की ओर जा रही है तो I1 धनात्मक होगा। I2 भी संधि की ओर जा रही है तो प्लस I2 कर देंगे। I3 संधि से दूर जा रही है, प्यारे बच्चों देखो संधि से दूर जा रही है, इसको क्या लेंगे, माइनस I3। प्यारे बच्चों ये देखिए संधि की ओर जा रही है I4 तो इसको क्या रखेंगे, +4। ये देखिए I5 क्या हो जा रहा है, संधि से दूर जा रहा है, इसको क्या लेंगे, माइनस I5 बराबर क्या कर देंगे, 0। क्योंकि क्या कहा था नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, इनका हम बीजगणितीय योग किए तो क्या होगा, 0 होगा। बीजगणितीय योग हमने किया 0 होगा, नियम कह रहा था। तो जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उन्हें धनात्मक और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 उधर जाएगा तो प्लस I3, माइनस I5 उधर जाएगा प्लस I5। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं या धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। इस नियम के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए एक हमने चित्र बनाया, तो इसमें धारा I1 संधि की ओर जा रही है, I2 भी जा रही है, I3 दूर जा रही है, I4 संधि की ओर जा रही है, I5 जो है संधि से दूर जा रही है। तो ये तीनों I1, I2, I4 धनात्मक होंगे। देखिए धनात्मक मैंने रखा, I3 दूर जा रही है, I5 दूर जा रही है, इसको हमने ऋणात्मक लिया। जो माइनस में है अगर उनको उधर भेज दिया जाए क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो ये प्यारे बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे इसका सेकेंड पार्ट किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्यारे बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों हेडिंग को कंप्लीट करने के बाद हम इन पर सवाल लगाएंगे, या तो हेडिंग आएंगे या तो सवाल आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।